ये हमारे सुबह का समय है और ये सबत का दिन भी कहलाता है। इतनी मुबारक बात यह है कि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं कि जो हमारा जीवित परमेश्वर है, हम सारी महिमा उसको देते हैं क्योंकि वो हमारा प्रभु है। तो वो आपसे प्रेम करता है और आप चाहता है कि आप परमेश्वर के आराधना स्तुति लगातार करते हैं, क्योंकि समय कठिन है, एक अच्छे समय नहीं है। मुबारक है वो जो प्रार्थना में लालीन रहते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन में स्थिर रहते हैं, वचन के बारे में सोचते हैं। क्योंकि लिखा हुआ वचन संहिता 1 के अंदर, क्या ही दिन वो पुरुष जो मेरी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। प्रसन्न का मतलब ये रहता है कि हम परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं और पढ़ रहे हैं और इस पर चल रहे हैं। यही प्रभु चाहता है और यही हमारे लिए उद्देश्य है कि हमें खुदावन सबत का दिन ठहराया ताकि हम प्रभु के चरणों में आए, प्रार्थना करें, हम झुकें, अपने सरों को झुकाएं, अपनी जिंदगी को खुदा के सामने सम्मुख रखें, हम अपनी ज़रूरतों को लेकर आए और खुदावन हमारी सब ज़रूरतों को पूरा करें। हालेलुया। जो लोग फेथफुल हैं, याद रख लीजिए, उनको परमेश्वर आशीष देता है। आइए इस वक्त अपने सरों को झुका लेंगे और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे इस सबत की आराधना में। धन्यवाद करते पिता, वो आज और कल और सर्वदा एक सा है। तूने सारे सृष्टि को बनाया, तूने हमें भी बनाया, मुझे बनाया प्रभु, रचा और रचने के बाद प्रभु तूने हमें चुना और इसलिए चुना कि हम तेरे राज्य के संतान कहलाएं। तूने अपने राज्य में बुलाया ताकि हम तेरे गुण प्रकट कर सकें। हम निवेदन करते हैं पवित्र आत्मा, हमारी मदद और सहायता कर। अपनी जिंदगियों को तेरे सम्मुख रखते हैं इस वक्त में। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर। हालेलुया। इस आराधना पर तेरी आशीष हो और तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे। जो लोग अपने स्थान में बैठे हुए हैं या सुन रहे हैं प्रभु, और जो ऑनलाइन आने वाले हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। इस ऑनलाइन सर्विस में पवित्र आत्मा एक एक को अपने कब्जे में कर ले। हर एक जन तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करे। यदि उसके घर में कोई रोग है तो रोग यीशु के नाम से जाता रहे। और जब आप की आराधना करें और आराधना से ही उनका रोग चला जाए। ये हम प्रार्थना करते हैं, आराधना से ही रोग चला जाए। हालेलुया यीशु, हालेलुया। क्योंकि हम छू नहीं सकते किसी को। प्रभु तेरी पवित्र आत्मा उनके घरों में उनको छुएगी, उनको चंगाई देगी। हम धन्यवाद करते हैं इस वक्त तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है। और पूरी आराधना को, वचन को, सब कुछ, सारे गीतों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और हम तेरी आराधना आत्मा सच्चाई से कर सकें, क्योंकि तू उनको पसंद करता है जो तेरी आराधना आत्मा सच्चाई से करते हैं। उन सबको आशीष दे। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम पर मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के गीतों की तरफ चलेंगे। तो पहला गाना हम गाएंगे धन्यवाद के साथ। धन्यवाद
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम। प्रभु ऐसा तो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। अगला गाना हम गाएंगे सर्वशक्तिमान यीशु है महान। अगर किसी के पास सहयोग की गीत की किताब है तो गीत नंबर 337। हम इसकी सिर्फ पहली याद गाएंगे और बहुत ही सुंदर है गाना। अगर किसी को नहीं आता तो हमारे साथ सीख सकते हैं। सर्वशक्तिमान यीशु है महान, उससे करूँगा जान पहचान। सर्वशक्तिमान यीशु है महान, उससे करूँगा जान पहचान। क्योंकि मेरा यीशु पर है ईमान। सर्वशक्तिमान यीशु है महान, उससे करूँगा जान पहचान। प्यार को है मांगता, प्यार उसको देता, ज्ञान जो है मांगता, ज्ञान उसको देता। प्यार जो है मांगता, प्यार उसको देता, ज्ञान जो है मांगता, ज्ञान उसको देता। देता यीशु सबको अनेकों वरदान। सर्वशक्तिमान यीशु है महान, उससे करूँगा जान पहचान। दोबारा से गाएंगे। प्यार जो है मांगता, प्यार उसको देता, ज्ञान जो है मांगता, ज्ञान उसको देता। प्यार जो है मांगता, प्यार उसको देता, ज्ञान जो है मांगता, ज्ञान उसको देता। देता यीशु सबको अनेकों वरदान। सर्वशक्ति
शक्तिमान यीशु है महान, उससे करूँगा मैं जान पहचान। क्योंकि मेरा यीशु पर है ईमान, सर्वशक्तिमान यीशु है महान, उससे करूँगा मैं जान पहचान। आज मेरा यीशु रेडी है आप सभी को वरदान देने के लिए, आप उससे मांगिए वो आपको देगा। अगला गाना हम गाएंगे शारोन का गुलाब। शारोन का गुलाब वो है मेरा मसीहा, शारोन का गुलाब वो है मेरा मसीहा। वो मुझे जल देता जिसे मैं तृप्त हो जाता, वो मुझे जल देता जिसे मैं तृप्त हो जाता। वो है मेरा प्रिय, मैं उससे प्रेम करूँगा। वो है मेरा प्रिय, मैं उससे प्रेम करूँगा। सब कुछ उसके लिए मैं जीऊँगा, वो है मेरा सब कुछ उसके लिए मैं जीऊँगा। शारोन का गुलाब वो है मेरा मसीहा, शारोन का गुलाब वो है मेरा मसीहा। वो मुझे जल देता जैसे मैं तृप्त हो जाता, वो मुझे जल देता जैसे मैं तृप्त हो जाता। वो है मेरा प्रिय, मैं उससे प्रेम करूँगा। वो है मेरा प्रिय, मैं उससे प्रेम करूँगा। वो है मेरा सब कुछ उसके लिए मैं जीऊँगा। वो है मेरा सब कुछ उसके लिए मैं जीऊँगा। इस प्रकार यीशु ने हमसे प्रेम किया, हम भी उससे प्रेम करने वाले हो पाए। इससे हम कहें परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। हालेलुया। अगला गाना हम गाएंगे हो तेरी स्तुति और आराधना। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को पर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, हार बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता
मुझको छोड़ कोई प्रभु नहीं, घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तुम धन्यवाद देते रहे अपने परमेश्वर को। अगला गाना हम गाएंगे, आसमान में होगा मेरा भी एक मकान। ये हमारी दुनिया नहीं है जो ये गाना हमने आज आपको बताएगा। ये हमारी दुनिया नहीं है, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए एक घर बना के रखा है जहाँ पे हम सभी को जाके रहना है। आसमानों में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। आसमानों में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। इस जहां में कभी ना मुझको मिलेगी शांति, इस जहां में कभी ना मुझको मिलेगी शांति। प्रभु के साथ चलो तुम, तब मिलेगी शांति। प्रभु के साथ चलो तुम, तब मिलेगी शांति। देखो तुम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दो, देखो तुम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दो। आसमानों में होगा मेरा एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। तू कहे शर्माए, तू कहे घबराए, तू कहे शर्माए, तू कहे घबराए, चलना है तुझको मसीह के साथ आज और अभी, चलना है तुझको मसीह के साथ आज और अभी। देखो तुम अपने जीवन को यीशु के हाथों में दो, देखो तुम अपने जीवन को यीशु के हाथों में दो। आसमानों में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। परमेश्वर की स्तुति हो, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। अगला गाना गाएंगे, आराधना हो, आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेम मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना,
मुक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवनदाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवनदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। हालेलुया। अगला गाना हम गाएंगे यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। आमीन। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया, हाँ प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया, यीशु नाम में, हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया, शांति देने वाला यीशु, हालेलुया, शांति देने वाला यीशु, हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया, मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया, मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। हालेलुया। और आखिरी गाना हम परमेश्वर की स्तुति के लिए गाएंगे, सेनाओं का यहोवा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है,
याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। समुद्र को जिसने दो बांटा, जंगल से मार को निकाला, समुद्र को जिसने दो बांटा, जंगल से मार को निकाला, वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। लाजर को जिसने जिलाया, जकई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जकई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। हालेलुया। आए परमेश्वर के लिए नेक्स्ट संडे से हमारी जो आराधना का जो समय होगा वो शाम को 5 बजे होगा, क्योंकि कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं हमें। तो प्लीज़ आप हमें नेक्स्ट संडे से शाम 5 बजे से हमारी इस आराधना को आप लोग अटेंड कर सकते हैं। तो कारण ये है कि मेरी जॉब में कुछ शिफ्ट में कुछ चेंजेस हो चुके हैं, तो मेरी शिफ्ट इस टाइम पे लग रही है, तो अनफॉर्चुनेटली हमें अपना टाइम भी चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि वो जॉब का भी मुझे थोड़ा देखना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, परमेश्वर की आराधना हो फिर भी उसी सच्चाई के साथ और दिल से हम शाम को 5 बजे हम लोग फिर ज्वाइन कर आप लोग हमारे साथ कर सकते हैं। और आइए हम हमारे पास जो प्रेयर रिक्वेस्ट जो रखी गई हैं मून अंकल के लिए, जो उनको कीमो दी गई है, परमेश्वर उनको उस बीमारी से 100% उनको चंगा कर दे। चिंटू के लिए दुआ करेंगे, परमेश्वर चिंटू को बिल्कुल ठीक कर दे। अनाया के लिए हम दुआ करेंगे, परमेश्वर उस बच्ची को बिल्कुल उस बीमारी से, जो डिजनरेशन की जो प्रॉब्लम है, ब्रेन की जो प्रॉब्लम है, परमेश्वर उस बीमारी से उसको आजाद कर दे। सोनिया, वो नारायण की भाभी जो सोनिया है, उनके गले में तकलीफ है 1.5 महीने से, हम उनके लिए दुआ करेंगे। दुआ करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता, आराधना की ओर परमेश्वर, हम तेरी बड़ाई करते हैं, स्तुति करते हैं पिता कि तू हमारी दुआओं को सुन रहा है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं बीते हफ्ते के लिए, हिफाजत के लिए, मदद के लिए पिता। तूने छिपाया तमाम आशीषें तूने हमारे जीवन में दी, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसका उत्तर दिया पिता। हम तेरे शुक्रगुजार हैं पिता। दुआ मांगते रात भर की मीठी नींद के लिए तूने हमें खून में छिपाया पिता, अपने पंखों तले रखा, हर आशीषों से संभाला पिता। और ये सुबह दिखाई तो हम फिर से आराधना करने के योग्य हुए और यहाँ खड़े हो सके पिता। ये तेरी अपार दया है, तेरी करुणा है पिता, तेरा अनुग्रह है जो तेरी अपने बच्चों के ऊपर बना हुआ है पिता। जब भी कभी हमने तुझे पुकारा, तूने हमें उत्तर दिया है पिता, क्योंकि तू संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। तू जो हमें तमाम पापों से निकाल लाया, छुड़ा लाया और ला के तूने जो हमें यहाँ चट्टान पे खड़ा करा है पिता, इसलिए कि हम केवल तेरी और तेरी महिमा करने वाले हों पिता। दुआ मांगते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए,
हम सब बच्चे अपने जीवन को लेके तेरे चरणों में आते हैं, तेरे क्रूस के तले आते हैं पिता। इस जीवन को होने देना, पूर्ण रीति से अपनी लाइफ बनाना पिता, बेदाग बेझुकी होने पाए पिता, हर एक जीवन में अच्छे और भले कामों के फल लगने पाए पिता। वो कलीसिया के लिए दुआ मांगते, हर एक बच्चा तेरे लिए होने पाए, हर एक जीवन तेरे लिए होने पाए पिता। आज हर एक बच्चा अपने आप को जांच ले पिता कि हम तेरे लायक हैं या नहीं। तो हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सबक के दिन के लिए, जहाँ कहीं भी प्रार्थनाएं सभाएं हो रही हैं, ऑनलाइन लोग जुड़े हुए हैं पिता, हर एक बच्चे को आशीषों से भर देना। आज अपने स्वर्गीय भंडार को खोल के उसमें से अपने बच्चों को भर कर देना पिता, ताकि इनकी तमाम जो नीड्स पाई जाती है वो तेरे नाम से पूरी हो जाए पिता। जो कुछ भी तेरे बच्चे मांगते हैं पिता, तू उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करना। खासतौर से आज सबक के दिन में दुआ मांगते जो बच्चे दुख तकलीफ में पाए जाते हैं, जैसे कि जो भी यहाँ पर प्रेयर रिक्वेस्ट रखी गई है पिता, सारी रिक्वेस्ट को तेरे चरणों में लाते हैं, क्योंकि तुझे अपने बच्चों का ध्यान है। तू अपने बच्चों पे तरस खाने वाला परमेश्वर है, तू दया करने वाला पिता है। और जब हम तुझे हे पिता कह के पुकारते हैं, तू हमारी तमाम दुआओं को सुन के उत्तर देता है। अपने बच्चों में ईमान की मजबूती को आने दे, वो नम्रता, वो हलीमियत, वो स्वभाव आने दे जैसा तू चाहता है पिता, जैसे तू निष्कलंक प्रेरणा है। आज तू चाहता है कि हर एक बच्चे का जीवन वैसे ही बन जाए पिता। तमाम प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर, आज हम तुझे पुकारते हैं पिता, उस छोटी बेटी अनाया के लिए, जब हम काफी दिनों से तुझसे प्रेयर कर रहे हैं इस बात के लिए, हमें पता है तू उसको तरस खाएगा, तू उसको उठा के खड़ा करेगा पिता, क्योंकि तूने उसकी माँ के प्रेम को देखा है पिता, उसके विश्वास को देखा है पिता। होने देना एक मिनट के लिए हमारे जीवन में तू कर दे, और हम उस बच्चे को उठ के चलते हुए देखना चाहते हैं पिता, लेकिन केवल तेरी और तेरी महिमा के लिए पिता ये कारण चाहे। हर बात से केवल हम घटे और तू बढ़े, केवल तेरा ही जय जयकार होने पाए पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। दुआ मांगते भाई लोगों के लिए एक बार फिर तू उनको उठा के खड़ा करेगा पिता, सारी बीमारी को तू नाश करेगा पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो भी तुझसे हम मांगते हैं तू हमें देता है। दुगनी सेहत के साथ उठा के खड़ा कर, दुगनी अपनी महिमा लेने के लिए उनको खड़ा कर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते, पूरे परिवार के लिए तुझसे दुआ मांगते, इसी तरह वो तुझे पकड़े रहे और थामे रहे जब तक तेरा आना ना हो जाए। और तूने उनके विश्वास को देखा है पिता, इसलिए उसके विश्वास के अनुसार चंदा करेगा, ये हमारा ईमान है पिता। और चिंटू के लिए भी तुझसे दुआ मांगते हैं, सारी बेहोशी तेरे नाम से टूटने पाए पिता, क्योंकि तू दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है, तू दूर और पास का परमेश्वर है। जब हम तुझे यहाँ से पुकारते हैं, तू कार्य करने के लिए हाथ को बढ़ा देता है पिता। तेरे दूत वहाँ पर अपने कार्य को करने के लिए बहुत जल्द है पिता, क्योंकि तेरे दूतों का जो पहरा हमारे साथ है, तेरे लोगों के जो साथ है पिता, उसके लिए तेरा धन्यवाद। खासतौर से खादिम के लिए भी दुआ मांगते, तूने पहले से और ज़्यादा बेहतर किया पिता, क्योंकि तूने हमारी तमाम दुआओं को सुन के उत्तर दिया है। ये तेरा बेटा है और तेरी सेवा के लिए है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते, तमाम प्रार्थनाएं जो तूने हमारी सुनी है और तूने उसका जो उत्तर दिया है, और प्रेरणाएं को तूने जो इतना ज़्यादा कम कर दिया है, उसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं पिता। और हम तुझे क्या दे सकते हैं, केवल धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकते हैं पिता। जो भी शरीर में कमजोरी है, जो भी सेहत नहीं है पिता, अपने नाम से उसको तू पूरा करेगा पिता, ये हमारा विश्वास है। तमाम अपनी ज़रूरतों को तेरे आगे लाके रखते हैं पिता। तमाम बच्चों की जो ज़रूरतें पाई जाती है, जो बच्चे हमसे दूर है पिता, हमें नहीं पता है, लेकिन सबको तेरे चरणों में लाके रख देते हैं। अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर, दुख तकलीफों से उनको आज़ाद कर, उनकी नौकरियों में, उनके पैसे में प्रॉस्पेरिटी दे। जहाँ कहीं तेरे बच्चे रहते हैं पिता, अलग अलग जगहों पे तेरे सर्वदूतों का पहरा हो, और जब ये रात को सोते हैं अपने पवित्र लहू में इनको ढांक के रखना पिता। तमाम दुष्ट की शक्तियों से इनको आज़ाद रखना, तमाम चोरों से, तमाम बुरे लोगों से, संगति से इनको आज़ाद रखना। इनके बच्चों को अपने खून में छिपा के रखना पिता। तमाम दुष्ट की युक्ति से, तमाम से बचे रहें पिता। और होने देना, हमेशा इस बात को याद रखें कि ये जीवन और ये बरकतें केवल मसीह की वजह से है पिता। तेरा धन्यवाद करते तेरी अगुवाई के लिए, तेरी सहायता के लिए पिता। तेरा धन्यवाद करते वचन के लिए, जो तू हर बार सुंदर वचनों से हमें प्रेरित करता है, उसके लिए भी हम तेरे शुक्रगुजार हैं। दुआ मांगते हैं हमारे सबके जीवन में इसी तरह से तेरी आशीषें बनी रहे, तेरी सहायता हमारे साथ हमेशा हो, और हम हर काम में तुझे पहला स्थान देने वाले हैं, क्योंकि तू जो पिता के धन्य बैठा है, फिर हमें कई 100 गुना बढ़कर देने के लिए तैयार है। आज हम इसे ले लें पिता,
आज हम उन तमाम आशीषों को पाए अपने जीवन में और वो दिखने पाए, वो अनुग्रह हमारे जीवन में दिखने पाए पिता, जो खुद भरोस करता है पिता। हम सबको पवित्र लहू में छिपा ले, अपनी सहायता में रख, अपनी अगुवाई में रख पिता। इस छोटी दुआ को यीशु के नाम से मांगे, आमीन। आइए हम गीतों की तरफ चलते हैं। पहला गाना हम गाएंगे संयम की गीत की किताब से, गीत नंबर है 7। गीत नंबर है 60। जब देखो निशाना। जब देखो निशाना भाइयों सब जग जाओ, टोपियों में तुम तेल भरो, मशाले लो संभाल। जब देखो निशाना भाइयों सब जग जाओ, टोपियों में तुम तेल भरो, मशाले लो संभाल। आधी रात बोझ किया रे अब दो आया, आधी रात बोझ किया रे अब दो आया। छोड़ दो अफसोस छोड़ दो अफसोस कल में अपनी कष्ट करो विवाद। जब देखो निशाना भाइयों सब जग जाओ, टोपियों में तुम तेल भरो, मशाले लो संभाल। हर जगह लड़ाइयाँ झगड़ी सुनो सब पाए, हर जगह लड़ाइयाँ झगड़ी सुनो सब पाए। आके खोलो कालवरी, जब देखो भाइयों आगे है बुझाओ। जब देखो निशाना भाइयों सब जग जाओ, टोपियों में तुम तेल भरो, मशाले लो संभाल। कौमों को तकलीफ होती आती है मुसीबत, कौमों को तकलीफ होती आती है मुसीबत। कुव्वतें भी हिलती आफतों के डर से हुआ बुरा हाल। जब देखो निशाना भाइयों सब जग जाओ, टोपियों में तुम तेल भरो, मशाले लो संभाल। यहूदी भी वापस आते कौमों से निकल कर, यहूदी भी वापस आते कौमों से निकल कर। मुसीबत उठा के खबर देते हैं कि आया रब का साथ। जब देखो निशाना भाइयों सब जग जाओ, टोपियों में तुम तेल भरो, मशाले लो संभाल। दरवाजा जब बंद हो जाएगा फिर मौका न पाओगे, दरवाजा जब बंद हो जाएगा फिर मौका न पाओगे। तौबा करो यीशु पर तकिया करो और हो जाओ तैयार। जब देखो निशाना भाइयों सब जग जाओ, टोपियों में तुम तेल भरो, मशाले लो संभाल। अगला गाना हम गाएंगे पावन है वो यीशु हमारा, गीत नंबर है 302। यीशु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बल का वो बल है यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके
चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। यीशु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। यीशु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों के वो बचाता प्राण, पतितों के वो बचाता प्राण, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। यीशु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। यीशु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आखिरी गाना हम गाएंगे ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, गीत नंबर है 304। आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। आत्मा को बचा लिया, आनंद जीवन सबको दिया। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर वो दुख सहा। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर वो दुख सहा। हरा दिया मेरी शैतान को, मृत्यु पर यीशु विजयी हुआ। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। दूतों ने सुना सुसमाचार, यीशु जी उठा है जरूर। दूतों ने सुना सुसमाचार, यीशु जी उठा है जरूर। जाके बताओ ये समाचार, बाजी बजाते करते जयकार। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। भाई बहुत सुंदर समय है जब हम परमेश्वर के वचन की तरफ से बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत समय है कि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जीवित परमेश्वर को पुकारते हैं। हमने आराधना की और प्रभु ने मुझे विश्वास से पवित्र आत्मा में प्रभु ने आपको इस आराधना में आशीष दी है।
आपको छुआ है, आपने अपने हृदय खोला और आपने हृदय से इन गीतों को हमारे साथ गाया। और हम हर संडे चाहते हैं कि कुछ नए नए गीत भी आपके सामने लाएं, और ताकि आप नए गीतों को भी सीख सकें। जैसे हमने आज एक नया गीत आपको सुनाया, हमने इसके एक ही वर्ड्स गाई थी। प्रभु आपको चाहता है कि आप नए नए गीत भी हमारे साथ सीख सकें, क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार करता है और चाहता है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ें। आज मैं बहुत सोच रहा था कि मैं क्या वचन लेकर आऊं। मेरे लिए सवाल यही रहता है कि मैं जब वचन दे चुका होता हूं संडे को, तो मैं खाली हो जाता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं होता। पर अपने पिता से मांगता हूं कि पिता मुझे वचन दीजिए कि मुझे क्या वचन देना है। तब पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करता है कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके सामने ले आऊं। और जो वचन को वो पवित्र आत्मा का द्वारा देता है, वो वचन फिर हर एक जीवन से बातचीत करता है। मैं कोई वचन, किसी के वचन को देखता नहीं, मैं किसी के वचन की कॉपी नहीं करता कभी भी, बट जो पवित्र आत्मा मुझको देता है उस वचन को मैं शेयर करता हूँ। मैं बहुत बड़े वचन भी नहीं देता हूँ, बहुत लंबे लंबे नहीं देता, बट एक शॉर्ट मैसेज देने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको वचन समझ में आ जाए सिंपल तरीके से। परमेश्वर का वचन बहुत सिंपल है। हालेलुया। ऐसा है, बहुत सिंपल है, समझना बहुत आसान है। बहुत लोग कहते हैं कि रेवोल्यूशन समझ में नहीं आता। अभी लॉकडाउन की वजह से मैंने चर्च में मेरे रेवोल्यूशन पे ही वचन खोल रहा था, और अभी मैं पूरा वचन नहीं खोल पाया था। वो सिर्फ कलीसियाओं के बारे में, 7 कलीसियाओं के बारे में खोला था मैंने। और उसके बाद ये लॉकडाउन हो गया और एक बाधक आ गई लॉकडाउन की वजह से, और मैं कलीसिया के अंदर रेवोल्यूशन खोल रहा था ताकि लोग रेवोल्यूशन को भी समझ जाएं। कुछ लोग कहते हैं रेवोल्यूशन समझ में नहीं आता, कुछ लोग कहते हैं इज़ेकिएल की पुस्तक समझ में नहीं आती, कुछ कहते हैं दानियेल की पुस्तक समझ में नहीं आती। बट जब पवित्र आत्मा हम पर आता है तो सब भेद क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और ये परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। और जब पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो जाते हैं तब वचन हमारी जिंदगी के अंदर आशीष देता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि कुछ बातें कभी कभी नई भी देनी चाहिए, नया भी देना चाहिए, कोई बातें पुरानी भी देनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक जैसा हो, बल्कि हमें वचन में प्रभु हमारे टेस्ट को डालता है कि हमें वचन कैसे चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबसे पहले मैं वचन देने से पहले मैं अपनी लाइफ के बारे में, अपनी गवाही के बारे में जरूर बताना चाहता हूँ कि 17 अप्रैल 2020 को मुझे हार्ट अटैक हुआ था। और मैं बार बार रिपोर्ट रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत से लोग, जो नए लोग ऑनलाइन इस गवाही को सुन सकते हैं। और ये मेरा दूसरा अटैक था हार्ट का, और मेरा हार्ट बहुत वीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब मेरा हार्ट में स्टंट पड़ा दोबारा, तो मुझे डाई डाली गई और उससे मेरा किडनी जो थी मेरी इफेक्ट हुई थी, और मेरा क्रिएटिनिन बढ़ गया था, 300 पर चला गया था। अगर 4 चले जाता तो डायलिसिस हो जाता। ये डॉक्टर्स की वो है कि वो 4 जाने पर डायलिसिस कर देते हैं। बट मैं एक बार हॉस्पिटल भी गया, पर खुदा मुझे वापस ले आया ताकि मैं डायलिसिस पे ना जाऊं। और उसके बाद हम लोग दुआ करते रहे, फिर डाउन हुआ थोड़ा सा, फिर अब चला गया, और ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा था। और मेरी हालत बहुत खराब थी, और मैं हर रोज कमजोर होता जा रहा था, और हर वक्त वॉमिटिंग मुझको आया करती थी। बट हमने दुआ करनी शुरू करी, और दुआ के साथ खुदा ने मेरे क्रिएटिनिन को, डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर ने कहा आपका हार्ट इतना वीक है कि किडनी फंक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें पंप नहीं हो पा रहा है हार्ट से जो किडनी तक पहुंचे। और ये रीजन भी है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब मैंने कहा ये बात भी सही करें डॉक्टर, और सारे डॉक्टरों के यही एडवाइस था, क्योंकि मैंने 2-3 डॉक्टर से एडवाइस ली।
और उसके बाद ट्रीटमेंट होता रहा, दुआ करते रहे। और उसके बाद जो मेरा ट्रीटमेंट था 2.5 आया, उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट 2 आया। और जब 2 आ गया, डॉक्टर ने कहा था ये ट्रीटमेंट वापस ही नहीं जाता, ट्रीटमेंट वापस कभी नहीं जाता। जो एक बार बढ़ गया, किडनी खराब हो गई, वो खराब हो गई, उसके बाद वो ठीक नहीं होती। बट मैं आपको ये बताना मांगता हूं कि हम यदि परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। और उसके बाद अभी मैंने कल जब अपना चेकअप कराया तो मेरा क्रिएटिनिन 1.5 आ गया, जो नॉर्मल हो गया। डॉक्टर्स कहते थे वापस ही नहीं जाएगा। तो मेरे अजीजों, मुझको खुदा ने शिफा दी, हालेलुया। और आज मैं खड़ा हूं तो परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा हूं। मैं खुदा का एक अभिषेक जन हूं जो खुदा ने मुझे चुना और मुझको चंगाई दी। कितने लोग चंगाई नहीं मिल पाती कभी कभी शरीरों में, कारण कहीं ना कहीं जीवन के अंदर कमी पाई जाती है। पर जब खुदा के साथ फेथफुल रहते हैं, लगातार बने रहते हैं। मैंने उस कमजोरी में प्रचार किया, उस कमजोरी में बहुतों के लिए दुआएं करी, बहुतों के लिए आशीष का कारण बना और खुदा ने मुझे शिफा दी। और आज मैं आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ हूँ, हालेलुया। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूँ। सो मेरे जो हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और फिर साथ यूहन्ना की पुस्तक और उसका 15 अध्याय आज हम नजर डालेंगे। 15 अध्याय यूहन्ना का, यस वैसे पढ़िए यूहन्ना 15 अध्याय। सच्ची दाखलता मैं हूँ, हाँ और मेरा पिता किसान है। हाँ जो डाली मुझ में है हाँ और नहीं फलती, उससे वह काट डालता है, और जो फलती है उससे वह छांटता है ताकि और फले। देखिए, मेरी जिंदगी से भी यही एक सवाल, मेरी जिंदगी के अंदर भी यही बात थी। मेरा पिता किसान है। सच्ची दाखलता कौन है? यीशु मसीह है। दाखलता है वो एक पेड़ की डाली है, वो पूरी कंप्लीट सच्ची, उसमें सच्चाई है। और जब मैं एक पेड़ के बारे में सोच रहा था, और जो डाली मुझ में नहीं फलती लिखा हुआ है, जो डाली मुझ में नहीं फलती, मैं डाली पेड़ में निकलती है, उसके बाद में फल आते हैं। फल पहले नहीं आते, पहले डाली ग्रो करती है और डाली ग्रो करने के बाद उससे फल आते हैं। मेरे अजीजों, कभी कभी जब यीशु मसीह बढ़ते हैं, कुछ डालियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर घमंड आ जाता है। क्या जाता है? घमंड आ जाता है। पैसे से घमंड कभी मत करना, याद रखना। पैसा अभी आया और अभी चला गया। शरीर में रोग लग गया, खत्म हो जाएगा, सारा पैसा चला जाएगा, सारी शरीर की ताकत खत्म हो जाएगी। कभी घमंड मत करना पैसे से। कभी कभी लोग जब पैसा आ जाता है दूसरे को तुच्छ समझते हैं। ये वो डालियां हैं जो यीशु के साथ जुड़ी हुई तो है, यीशु के नाम से कहला रहे, नाम के मसीह कहला रहे, बट फली नहीं हो, उनके अंदर फल नहीं है, बल्कि उनके अंदर बुराइयां जरूर फली हैं। और जो बुराइयां फलती हैं तो इंसान थोड़ा सा घमंड में रहता है। कैसे रहता है? थोड़ा सा ऐंठ में रहता है। और इसका एग्जाम्पल मैं बाइबल के अंदर देना चाह रहा हूं कि जब एक पेड़ होता, पूरा पेड़ हरा भरा है, कुछ डालियां उस पेड़ में जुड़ी होती हैं, पर वो लंबी होती, मैंने देखा है, सूखी होती है। क्या होती है वो? बिल्कुल सूखी होती। पेड़ से तो जुड़ी है, पेड़ को पानी मिल रहा उसी पेड़ से, उसी पेड़ से उसको हवा मिल रही है, उसी पेड़ में धूप भी मिल रही है, और वो पेड़ में से वो जो डालियां लगी हुई हैं वो सूखी हैं। इसका मतलब, सूखी का मतलब समझ गए? वो डेड है, मरी हुई, वो डेड है, मर गई है पाप के कारण। जुड़ी भी तो है, यीशु के साथ जुड़ी है, यीशु के नाम की कहला रही है, यीशु के नाम की गिरा रही है, चर्च जा रहे हैं। हो सकता है मैं प्रभु का वचन आप बहुत से लोग सुन रहे हैं, यीशु के साथ जुड़े हुए, पर वो डालियां सूखी हैं, डेड हैं। और जब मैंने उन डालियों को देखता हूं, कभी कभी मैंने उनकी आंखों से देखा है
कि डाली इतनी सूख जाती है, वो चटक जाती है, पेड़ में लगी हुई, उनमें पानी तक नहीं पहुंचता, उनमें हरियाली नहीं पहुंचती, वो जो है उस पेड़ से वो जो चीज उसको मिल रही है वो सूखना भी नहीं चाहती है, उसको मिलते ही नहीं, वो सूखना भी नहीं चाहती। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी के अंदर लेना नहीं चाहते, जुड़े हुए हैं यीशु मसीह से, मसीह कहलाते, ईसाई कहलाते। सूखापन, सूखापन। और आपको मालूम है कि जब सूखापन आ जाता उस लकड़ी को के अंदर तो क्या होता है, मालिश उस बाग के अंदर जिसके अंदर पेड़ होता है, जिसकी सूखी लकड़ियां होती है, उसको क्या कर लेता है, वो लकड़ी लगा के तोड़ देगा, नहीं तो वो कुल्हाड़ी से काट के तोड़ देगा। उसको वहां नहीं रखता वो उस पेड़ के अंदर, बल्कि वो जलाने के लिए इस्तेमाल करता है ताकि वो जलाई जाए। अगर आप यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, सब कुछ, आप बहुत से लोग प्रभु के वचन सुन रहे हैं, हाँ ठीक है, पर प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं कर रहे, चूंकि बाइबल में लिखा है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अंदर मैंने पिछले हफ्ते प्रचार किया था, क्या है वो धन्य वो पेड़ जो बहती नालियों के क्या करें किनारे लगाए गए ताकि अपनी ऋतु में फले। बता कितनी जिंदगियां हैं जो फल ले रहे हैं। अब जब वो सूखी डाली हो जाती हैं तो उनके अंदर क्या चीज आ जाती है मालूम आपको, ऐंठ आ जाती है, बिल्कुल तनी हुई खड़ी होती है, तनी भी खड़ी होती है, बिल्कुल वो ऊपर भी नहीं कर सकते, नीचे भी नहीं कर सकते, ऐंठ में होती है। और आज कितनी जिंदगियां हैं जो ऐंठ में रहती हैं, घमंड में रहती हैं, और परमेश्वर उन घमंडी लोगों को अपनी जिंदगी से अलग कर देगा। लिखा है जो डालियां मुझ में नहीं फलती काट डालता है, घमंड आ जाता, वो ऐंठे में खड़ी हुई है, फल तो लगने का मतलब ही नहीं, पत्ते भी नहीं आते, फल तो खत्म हो गए उसके अंदर। बट जो डालियां यीशु मसीह में होती हैं, जो फलती हैं, वो लचीली होती, क्या होती है, लचीली होती हैं, ऐंठ नहीं होती अंदर, घमंड नहीं होता। अगर आपने किसी की हेल्प कर दी, बड़ी अच्छी बातें कर दी, और घमंड के साथ करी, आपका करा हुआ कार्य सब व्यर्थ हो गया। मेरे जीजो, कितनी डालियां हैं जो यीशु के नाम में कहला रही हैं, नाम बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, है ना, बट पाप कर रहे हैं, परमेश्वर पापों को देख रहा है, वो सूखी हैं। और आप सोचिए कि आप सूखे तो नहीं है और आपके अंदर घमंड तो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको काटने पर है। आपको मालूम है कि जब आदम और हव्वा खुदा से बागेदन में जुड़े हुए थे, उस पेड़ से जुड़े हुए थे, वो हरे थे, हालेलुया, वो क्या थे, हरे थे। बट जैसे ही उन्होंने वो पाप का फल खाया, लिखा है वो सूख गए। क्या हो गए, वो सूख गए, मर गए, डेथ आ गई, मृत्यु आ गई उनके जीवन के। पाप की मजदूरी मृत्यु है, और मृत्यु उनके अंदर आ गई। और परमेश्वर ने उस सूखी डालियों को जो आदम और हव्वा थी, दोनों को बागन से काट के बाहर निकाल दिया, कट ऑफ कर दिया, निकाल दिया। बागेदन के अंदर नहीं रखा। इसी तरीके से जब खुदा ने आदम और हव्वा को, जो उसका बहुत ही प्रिय और पहली क्या कहते हैं क्रिएशन थी और बहुत प्रिय थी, जिसको अपने अपने स्वरूप में बनाया, उसको नहीं छोड़ा, तो आपको कैसे मुझको छोड़ सकते हैं। घमंड मत करना, परमेश्वर घमंड को तोड़ देगा रख के। सेहत पर घमंड मत करना, आप सूखी डालियां हैं परमेश्वर की नजर में, और परमेश्वर काटने पर बलहड़ा आपके उस जगह पर रखा, पेड़ पे जहां पर आप जुड़े हैं उससे। परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने पेड़ के अंदर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता उसके पेड़ में लगे हुए लोग झुके होने चाहिए, हालेलुया, लचीले होने चाहिए। अगर लचीले नहीं है तो वो जिंदगी बेकार है मेरे अजीजों। और लिखा है जो डाली मुझ में नहीं फलती, उसको क्या करता है, काट डालता है। कटता कब है, जब सूख जाता है, सूख जाता है और उसको काट डाला जाता है, फिर वो आग के हवाले सौंप दिया जाता है, और उसका कोई काम नहीं होता। यस पढ़िए। तुम तो उस वचन के कारण, हाँ, जो मैंने तुमसे कहा है, शुद्ध हो। अब बस, अब उसके से पहले ही लिखा हुआ है कि जो डाली मुझ में फलती है, उसको क्या करता है, वो काटता और
छांटता है, छांटता है, छांटता मीन्स काठी और फले। हाँ, छांटने का मतलब जड़ से नहीं काटता, उंगल काट देगा। तो देखा ना पेड़ जो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, वो आते हैं काटने वाले पेड़ को खूबसूरत बना देते हैं। आप किसी क्या कहते हैं जहाँ पर स्थान है घूमने के, वहाँ पर पेड़ों को गोल बनाया जाता है, लंबा बनाया जाता है, ताकि वो अच्छे लगे देखने में, उनकी लुक अच्छी हो जाए। यीशु मसीह जो अच्छा किसान है हमारा, ताकि हम और फलें और लंबे हों, अच्छे लगें, हमारे अंदर और भी लचीलापन आ जाए। हालेलुया। हमारे अंदर और क्या लचीलापन आना चाहिए। कितनों के पास आज लचीलापन नहीं है, मसीहत नहीं है, यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है, यीशु मसीह की बातें नहीं उनके अंदर। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात पे घमंड करते हैं, लचीलापन नहीं है। हर वक्त उनके अंदर क्रोध, लड़ाई, घमंड सब भरा रहता है। और ये लचीलापन को नहीं दिखाता, ये उनकी कठोरता को दिखाता है। जो नम्र लोग होते हैं वो झगड़ा नहीं करते, दुआ करते हैं, खुदा से मांगते हैं, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रभु उनको इस्तेमाल करता परमेश्वर। देखा, जो डाली फलती है उसको क्या करता, वो काटता और छांटता है, छांट देता है, ट्रिमिंग कर लेता उसमें। हमारे अंदर कोई कमी होती है उसको बाहर निकाल देता है, वो पत्ता, वो सूखी चीजें सब अंदर से बाहर कर जाती है, ताकि हमारे अंदर लचीलापन बना रहे। हालेलुया। प्रभु आज हमसे प्यार करता है। हम किससे स्टैंड पा रहे हैं? वो पेड़ किससे, वो डालियां किससे स्टैंड पा रही? पेड़ से। उसको सब कुछ पेड़ से मिल रहा है। आज हमें सब कुछ यीशु मसीह से मिल रहा है, और मिलने के बाद भी सूखे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। कितने लोग बाइबल भी नहीं पढ़ते हैं, कितने लोग दुआ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते। अभी मैं कई लोग सुनता हूं कि जवान बच्चे सिगरेट पीते हैं, और उसमें क्या करते हो, गांजा भरते, सारी चीजें भरते और पीते, नशा करते, नशा। लानत ऐसे बच्चों पर, क्योंकि वो सूखी डालियां हैं। और बाइबल में लिखा है, जो नाक के नीचे डंडी लगा के रखता है, परमेश्वर से क्या करता है, घृणा करता है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। बीड़ी की बात, सिगरेट की बात, सिगार की बात में प्रचार कर चुका हूं। जो नाक के नीचे लगाते हैं वो सब खुदा उनको काट डालेगा। वो स्वर्ग की रात के वारिस नहीं है, उनको काट के निकाल देगा परमेश्वर। कितने लोग हैं जो मैं देखता हूं, हमारे पास ये म्यूजिक सिस्टम है, हमारा बेटा ये तुम्हारे कीबोर्ड को बजाता है। कभी मैंने इसको शिक्षा ये नहीं दी कि इस कीबोर्ड पर फिल्मी गाने बजाए। क्या बजाए? फिल्मी गाने। मैं कभी नहीं चाहता इस कीबोर्ड को जो खुदा के लिए डेडिकेट किया गया है, ये खुदा के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? खुदा के लिए। खुदा के गाने निकलने चाहिए। कितने लोग कीबोर्ड ले लेते हैं, या कुछ इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, गिटार लेते हैं, सितार लेते हैं, और भी वो इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, वो गाने क्या, फिल्मी गाने बजाते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो सूखी डालियां हो गई। खुदा को काटने पर ध्यान रखना, कहीं वो आपको काट न दे। जब आदम वो काटा, छोड़ा नहीं। सवेरे कितने लोग हैं, और जब से प्रभु ने मेरे बेटे को उद्धार दिया है, इस लॉकडाउन में भी उद्धार दिया, और उसकी जिंदगी में बदल गया। पहले भी नहीं बजाता था वो, और आज भी नहीं बजाता। पहले भी नहीं बजाता था और आज भी नहीं बजाता। जब 6 साल का था तब से बजा रहा है, और आज उम्र कितनी हो गई है? करीब 31 हो गई है। 31 साल की उम्र हो गई है 6 साल से, और अभी तक कभी फिल्मी गाने नहीं निकाले, नहीं उसको इच्छा है। क्योंकि मैंने अपने बच्चों को भी शिक्षा नहीं दी इस बात की। ये वो डालियां हैं जो यीशु मसीह में होनी चाहिए, और यीशु के साथ होनी चाहिए, यीशु की खूबियां उनके अंदर होनी चाहिए। हम कभी कभी गीत गाते हैं, काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो, काश की। आज यीशु की खूबियां लोगों में नहीं है, सूखी डालियां, और उनकी जिंदगी अंदर घमंड आ गया है, पाप आ गया है, जो शो करते हैं, अपने पाप को दिखाते हैं, पाप कर रहे हैं, और परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। ये पढ़िए मेरे साथ आगे। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है, हाँ, शुद्ध हो। शुद्ध। ये डालियां क्या थी? शुद्ध थी, क्योंकि यीशु से जुड़ी हुई थी। पर कितने हैं जो यीशु के नाम से जुड़ी पर शुद्ध नहीं है? अगर शुद्ध होती तो सूखती नहीं, शुद्ध थी नहीं।
शुद्ध होती तो सब कुछ उनको पवित्र आत्मा का फल, सारी चीजें सब उनको मिलती रहती, मिलता रहता। शुद्ध नहीं थी। आज कितने लोग शुद्ध नहीं है? चेक कर लो अपने आप को, कहीं शुद्ध हो या नहीं, कहीं से पाप तो नहीं कर रहा। कितने लोग नशा करते हैं, नशा करते हैं, शुद्ध नहीं है तुम लोग। बट कुछ डालियां हैं जो शुद्ध हैं, पवित्र हैं। यस, तुम शुद्ध हो। आगे, तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यस, इतनी प्यारी बात है। तुम मुझ में बने रहो, तुम्हारे अंदर हरियाली रहेगी, मैं तुम में बना रहूंगा। मैं तुम्हें प्रॉस्पर करूंगा, मैं तो तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें सब चीज दूंगा, सारी आवश्यकताओं को तुम्हारी जिंदगी में पूरा करूंगा। यह वो परमेश्वर जो मेरी जिंदगी के अंदर आशीष देता है। और यह लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में। अगर तुम ये सब कुछ छोड़ के, कितनों को टैलेंट दिया। मेरा एक भाई था, ये बहुत अच्छा कॉम्बो बजाया करता था। डेथ हो गई उसकी, कजन ब्रदर, कजन, अच्छा कॉम्बो बजाने वाला, चर्च में कॉम्बो बजाता, बहुत अच्छी बात थी। बट मैं म्यूजिशियन के लिए खासतौर से मैं ये कह रहा हूँ, ये जो म्यूजिक यूज करते हैं, मैं बाइबल के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। ये शैतान जो था, लूसीफर, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत म्यूजिक उसी के पास थी, वो चलता था। बट वो बिगड़ गया और उसने म्यूजिक को खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं किया बाद में। और जितने म्यूजिशियन होते हैं वो बाद में बिगड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बिगड़ जाते हैं। मैंने देखा, बिगड़ते हुए ज्यादा देखा, क्योंकि वो इस इंस्ट्रूमेंट को फिर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सारा करते थे, बहुत अच्छी बात है, बट पाप भी करते थे। क्या करते थे? शराब पीते थे। शराब पीने में क्या हो गया? हार्ट अटैक हो गया, मर गए। उद्धार नहीं मिला, उद्धार नहीं मिला, उद्धार नहीं मिला, बगैर उद्धार करे मर गए। सच में बजाते थे, बड़ी अच्छी बात थी, बट पाप जीवन में था। मैंने कितनी बार कहा कि इसको छोड़ो, नहीं सुना, और इसके बाद जीवन समाप्त हो गया। मेरे अजीजों, तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में। जैसे मैंने बताया कि मैं खुदा में बना रहा, तो वो मुझ में बना रहा और मुझे शिफा दे दी। हालेलुया, मुझे उसने शिफा दी। ये सब तो बहुत मिरेकल किए खुदा ने, अनगिनत मिरेकल किए। यस, पढ़िए। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। आप यदि खुदा के साथ रह के सोचते हैं कि हम अलग होके प्रॉस्पर कर जाएंगे, कभी नहीं हो सकता। यीशु के साथ तो आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर यीशु के साथ नहीं जोड़ोगे, आप कभी नहीं बढ़ पाओगे, कभी प्रॉस्पर नहीं होगे, कभी आशीष आपकी जिंदगी के अंदर नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा। यदि आप पाप कर रहे हैं तो याद रख लीजिए, पाप करना छोड़ दो। आज प्रभु साफ इस बात को दिखा रहा है। यस, पढ़िए। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। तुम मुझ में नहीं हो तो तुम उसमें फल नहीं सकते। ये डालिए। अब क्या हो गई? पेड़ में थे बट ऊपर थे। कैसे थे? ये जो सूखी डाली थी वो कैसे थी? ऊपर तो थी, वो जड़ से उसका कनेक्शन खत्म हो गया। जो रूट से नीचे से उसको मिल रहा था वो कनेक्शन खत्म हो गया, और इसलिए वो फला नहीं। आपका कहीं कनेक्शन रूट से खत्म तो नहीं हो गया, रूट से मिलना था और वो आपको नहीं मिला, आप फले नहीं। जब आप फले नहीं तो काट डाले जाओगे। रूट से कनेक्शन जरूर लेना जरूरी है, और रूट है प्रभु यीशु मसीह का वचन। हालेलुया। और उससे जुड़े रहना है। अगर आईना है ये परमेश्वर का वचन। आज कितने लोग वचन सुनते हैं फिर भी पाप करते हैं। पाप करते इसका मतलब वो मरे हुए हैं, वो सिर्फ जुड़े हुए हो, रूट से जो उसकी गहराई है उससे साथ जुड़े नहीं हो, इसलिए पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, छिप के व्यभिचार करते हैं। और व्यभिचारी लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। कितनी स्त्रियां, कितने पुरुष, आदमी होता है, औरत होती है, उनकी आदमी कर लेती हैं, औरतें कर लेती हैं, औरतें आदमी कर लेती हैं, आदमी और औरत कर लेते हैं। ये पाप है मेरे अजीजों, और नरक में जाएंगे ऐसे लोग, नरक में जाएंगे। परमेश्वर किसी को पसंद नहीं करता ऐसे लोग, कोई भी क्यों ना। आप नरक की तैयारी कर लीजिए यदि पाप आप कर रहे हैं। तो याद रख लीजिए, यदि आप जीवन में प्रभु के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लचीले बनिए, प्रभु के साथ आइए, शुद्ध बनिए, शुद्ध बनिए। हालेलुया। पढ़िए। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें।
वह बहुत फल फलता है, बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी। सकते। पैसा तो अंबानी पर भी है और बहुत लोगों को पैसा है, आप सोचते हैं कि बड़ा पैसा होगा, बट वो लोग प्रभु यीशु के नहीं है। पैसा घमंड को दिखाता है, किसको दिखाता है? ऐंठ को, सूखे हैं, मरे हुए हैं, मरे हुए हैं, परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते। मेरे चीजों, बाइबल इस बात को बता रही है कि आज यदि आप जिंदगी में घमंड करते हैं तो आप नीचे गिर जाएंगे। प्रभु आपको हटा देगा। जो डाली मुझ में है उसी को मैं आशीष दूं, फलती है। मतलब फल मतलब समझते हैं आप? आत्मा के फल, 9 फल। आत्मा के 9 फल आने चाहिए, फल आते ही नहीं। पहला फल तो प्रेम ही नहीं आता। प्रेम तो बहुत कठिन फल है, लेकर आओ ना फल प्रेम वाला। यदि मैं स्वर्गदूतों के बोले बोलो प्रेम न रखो तो ठनठनाता और पीतल झंझनाती भी क्यों? झांझो। प्रेम जरूरी है। आपके जिंदगी में प्रेम नहीं है और इसमें प्रेम की वजह से वो गिर जाते हैं। घृणा उनके अंदर, ईर्ष्या उनके अंदर, व्यभिचार उनके अंदर, झूठ उनके अंदर, छिप के काम करना परमेश्वर देखता है। मेरे चीजों, बात इस बात को दिखा रही है कितने लोग हैं जो आज पाप कर रहे हैं। ये पढ़िए एक बार थोड़ा सा। हाँ, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यदि कोई मुझे बना ना रहे तो वह डाली की नहीं फेंक दिया जाता और सूख जाता है। हाँ, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। Yes. और वे जल जाती हैं। वे जल जाते हैं। आज आग की बात हो रही है कि वो काट डाला जाता है। डाली एकदम से सूखती नहीं है, ध्यान रखना, है ना। पेड़ में वो जो फूंड बनता है लंबा था, तो एकदम नहीं सूखता, हल्का के सूख जाता। और लिखा है कि यीशु मसीह इस बात को देख रहा है, कौन ऐसा है उसको काट डालेगा और उसको आग में छिपवा देगा। जाओ आग में चले जाओ, तुम्हारा स्थान आग ही है। पर प्रभु के साथ जो लोग जुड़े रहेंगे वो आग के हवाले नहीं जाएंगे। हालेलुया, यस। वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में, सामर्थ्य, प्रेम में, अनुग्रह में बढ़ते चले जाएंगे। और पवित्र आत्मा की आग जलाती नहीं है। हालेलुया। हाँ, जो पाप की आग है उनको जला देती है। पाप की आग जलाती, पवित्र आत्मा की आग नहीं जलाती, पाप की आग जला देती है और उनको नाश कर देगी। वो युग नियुग आग में डाले जाएंगे। फिर साथ एक और वचन निकालिए, इब्रानियों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय। इसलिए मैं आपसे आज वचन को सिखाना मांग रहा हूँ कि यहाँ पर भी यही बात लिखी हुई है। यस, इब्रानियों 6 पहले पद से पढ़ें। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हाँ, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। अब देखिए, आपने बपतिस्मा लिया, बहुत अच्छी बात है। आरंभ शिक्षा ली, बपतिस्मा पाया, सारी चीजें ले ली आपने, बहुत अच्छी बात है। आओ हम सब कुछ छोड़ के अब सिद्धता और आगे बढ़े। अभी तो बढ़े नहीं, बल्कि पाप में गिर गए। सिद्धता की तरफ नहीं बढ़े, क्या हो गया? पाप में बढ़े, पाप में बढ़े। यस, और मरे हुए के कामों से मन फिराने, हाँ, और परमेश्वर पर विश्वास करने, हाँ, और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से ना डालें। देखिए, मरे हुए थे आप पहले, मैं भी मरा हुआ था। बपतिस्मा लिया, हाथ रखा गया, अभिषेक मिला, बहुत अच्छी बात है। उस नेव को दोबारा मत डालो, दोबारा मत कहो इस बात के लिए। क्या तुम बढ़े प्रभु में या वहीं थे? बढ़े ही नहीं। कितने लोग वही आरंभ की शिक्षा में फंसे रहे। हमने बपतिस्मा ले लिया, बहुत है, बहुत। सिद्धता की तरफ नहीं बढ़े, उतना ही काफी नहीं है चीजों की। बपतिस्मा ले लिया, बस, बहुत अच्छी बात है। पवित्र आत्मा मिला था बहुत साल पहले, अब वो भी हट गया। पवित्र आत्मा हट गया, उन्हें पता ही नहीं, पवित्र आत्मा हट गया, पवित्र आत्मा के पास नहीं है, चला गया उनको सब। यस, पढ़िए। और यदि परमेश्वर चाहे, हाँ, तो हम यही करेंगे। हाँ, परमेश्वर चाहे तो ये करेंगे। जब चाहे तो करेंगे, नहीं तो वो नहीं चाहे। यस,
क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो पवित्र गए आत्मा हैं के भागी हो गए और परमेश्वर के उत्तम वचन का आने वाले युग की सामर्थ्यों का हाँ। स्वाद चख चुके हैं। सबको बता दिया गया, सब कुछ पता चल गया क्या होने वाला क्या नहीं, सब स्वाद चख चुके हो, उनको पता है सब कुछ। स्वाद चख चुके हो तुम्हें सुसमाचार सुना दिया गया है। यस, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया तो उनके मन तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना है। अगर वो भटक जाएं तो उनके लिए नया बनाना अनोना मीन्स वो सूखी, एक बार पेड़ में सूख गई तो क्या उम्मीद रखेगी दोबारा उसमें फल लगेंगे, हरियाली आएगी? कभी नहीं आएगी मेरे जैसे, कभी आ ही नहीं सकती, कभी नहीं आ सकती। वो नया बन नहीं सकती। वो दाल जो सूख गई है उसका एक ही काम है, वो काट डालना। मेरे जिसो आज परमेश्वर कहीं काटना है, आपकी जिंदगी को हटाना दे अपनी जिंदगी से। आप मत सोचिए कि आप मसीह हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, आप हो सकता ऑनलाइन मेरा मैसेज सुन रहे हो। अगर आपकी जिंदगी में पाप है, अगर आपने जिंदगी तौबा नहीं करी, सिर तक तरफ नहीं बढ़े, तो परमेश्वर आपको काट देगा। लिखा है यदि वो मन न फिराएं तो उनका नया बनाना अनूना। वो सूखी डाली कभी गीली डाली नहीं सकती, उसमें फल कभी लग नहीं सकते क्योंकि वो सूख चुकी है। अब उसका एक ही काम है, काटा जाए। और मेरे जीसो कहीं परमेश्वर आपको काट न करेगा। आगे बढ़िए, बहुत अच्छी आदमी है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। अब देखिए वो लोग जो ये पाप करते रहते हैं, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, पाप किया, व्यभिचार किया, झूठ बोला, नशेबाजी की, बीड़ी सिगरेट पी, तंबाकू खाया, क्रूस पे चढ़ा यीशु। हमने क्या किया? हमने कुछ किया ही? हम तो बहुत शुद्ध है। बाइबल कहती क्रूस पे चढ़ाया। और याद रखिए, आपने दोबारा, आपको मालूम है कि जब मूसा ने उस चट्टान पर लाठी मारी, जबकि खुदा ने उसको मना किया था, क्या हुआ? उस लाठी मारने से चट्टान पर क्या हुआ? मूसा कनान देश में प्रवेश नहीं कर सका। खुदा ने कहा था लाठी नहीं मारनी, बल्कि चट्टान से कहना कि पानी निकला, ये बोला था उसको। लाठी मारने के लिए नहीं बोला था उसको, चट्टान से कहना कि पानी दे दे। यीशु से कहिए, वो दे देगी, उसको मारना नहीं है। आप अगर यीशु मसीह को मार रहे हैं दोबारा से, तो याद रख लीजिए आप कनान देश में प्रवेश नहीं कर सकते, आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। लिखा है, यहां साफ लिखा हुआ है। क्या पाप कर रहे हैं, क्रूस पे चढ़ा रहे हैं, तो याद रख लीजिए परमेश्वर इस बात के लिए खुद खुश नहीं। जब मूसा को नहीं छोड़ा, मूसा को तो दिखा दिया कनान देश ये देख ले, पर तुझसे प्रवेश नहीं कर सकता। उससे पहाड़ पर ही इसकी मृत्यु हो गई, मिट्टी दे दी, उसे दुनियावी तरीके से प्रवेश नहीं करने दिया। बट आज आप आत्मिक, ये जमाना आत्मा का है, शरीर का नहीं जमाना, ये आत्मा का जमाना है। अगर आत्मा में आप ऐसा कर रहे हैं, आपकी आत्मा पे दाग लग चुका है और ये दाग प्रिंट हो गया। अब जब खुदा के सामने खड़े हो गए, वो दाग दिखाएगा कि आपने कौन सा पाप किया। खुदा के सामने छिपा नहीं सकते आप, पेन ड्राइव में भर दीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। आपकी आत्मा ही एक पेन ड्राइव है, सामने आएगी, सारी जिंदगी की हालत बता दी जाएगी। आप खुदा से कुछ छिपा नहीं सकते। पेन ड्राइव है, ध्यान रखिए आपकी आत्मा, मेरी आत्मा। तो आज हमारी जिंदगी के अंदर चाहता है कि हम अपनी जिंदगी में खुदा के सामने आए और खुदा को अपने जीवन में पूरी रीति से, और उसको क्रूस पे न चढ़ाएं, पाप न करें दोबारा। ये छोड़िए। हाँ, और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। और कलंक लगा, यीशु पर कलंक लगा। अब पता कैसे कलंक लगता है? कलंक लगता कैसे? अब डायरेक्ट यीशु मसीह को नहीं कहते हो। आपके घर में कोई सेवक है, एक विश्वासी है, आप उसको दोषी ठहरा, उसको गलत कह रहे, इसका मतलब आप उसको नहीं कह रहे, आप किसको कलंक कर रहे हो? यीशु को। आप किसी विश्वासी को कलंकित कर रहे हो, आप किसको कर रहे हो? यीशु को कर रहे हो। उस पर कलंक लगा,
कभी कभी हम अपने रिश्तेदारों में कहते तेरा भाई तेरी बहन ये कर रही वो कर रही, तेरा तेरा रिस्पेक्ट खत्म कर दिया, रिस्पेक्ट नहीं, कलंक लगाते इसमें। आपको मालूम इसका जीवन कैसा है? आप न्याय कर सकते क्या? आप खुद तो पाप में पड़े, आप न्याय करने जा रहे हो, कैसे हो सकता है? इतने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, सारे जजेस न्याय कर रहे हैं सब लोगों का, उनका भी एक दिन न्याय होगा, उनका भी क्या होगा? एक दिन न्याय होगा। ध्यान रख लीजिए, क्या न्याय चुकाया उन्होंने, कैसे चुकाया, उनका भी न्याय होगा। जब उनका होगा तो आपको कैसे छोड़ देगा? आप पाप कर रहे हैं, न्याय खुद दे रहे हो, खुदा को कलंकित कर रहे हो, कितनी दुख की बात है। डायरेक्ट यीशु मसीह को कलंकित भी करते हैं और विश्वासी लोग कह के भी कलंकित करते हैं। इसलिए कलंकित ना करो किसी को, ज्यादा अच्छा है। पढ़िए। यस। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति पाई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। अब देखिए, वो भूमि पानी ले रही है, सब कुछ हो रहा है, और उसके बाद वो उपज उसमें हुई, हरियाली आई, लोगों के लिए फायदा मिला, लोगों को आशीष का कारण हुआ। ये जो साग पात होते हैं कैसे होते हैं? ये ऐसी सब्जियां हैं जो बहुत सॉफ्ट होती हैं। कैसे होती है? और पेड़ तो सॉफ्ट नहीं होते, बट जो साग पात होते हैं ना, ये सब्जियां सबसे सॉफ्ट होती हैं। धनिया ले लीजिए, पालक ले लीजिए, मेथी ले लीजिए, बड़ी सॉफ्ट होती है। और खुदा के लोग भी ऐसी सॉफ्ट होनी चाहिए, सॉफ्टनेस आनी चाहिए, सॉफ्टनेस। साग पात होती है, सॉफ्टनेस आती है उपजाति लोगों के लिए, नम्रता उपस्थित हुई, ये जरूरी है, ये बड़ी है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, अगर वो जिंदगी झाड़ी, मतलब झाड़ी समझते हैं, कोई सो उसके जाल में फंस जाए, और अपने आदमी को फंसा लिया, आदमी औरत को फंसा लिया, किसी ने शराब को फंसा लिया, किसी को झाड़ी फंसाती, किसी को फंसती है, फंस जाए, ये वो झाड़ियां हैं जो किसी को फंसाती है। जो वहां से कोई गुजरता है ना, चुन्नी हो गई या कपड़ा हो गया, सब फंस जाएगा। पर जो पत्ते होते हैं, पत्ते वाले, उसमें तो कोई कुछ नहीं फंसता, वो स्लिप होकर निकल जाता है। बड़ा कॉमन सी बात है ये, बट जो झाड़ी होती है फंस जाता है। और कितने लोगों को फंसाया जाता है, धोखे में फंसाया जाता है, 420 में फंसाया जाता है, और फंस जाता है। और फिर लिखा है झाड़ी और ऊंट कटारे, और साथ में उसके अंदर ऊंट, मतलब कटारे, मतलब तकलीफ देने वाली चीजें, दूसरे को हट करने वाली लोग चीज उग जाती है। कितने लोग हैं दूसरे को हट करते हैं, चोट पहुंचाते हैं अपनी बातों से। लोग ऊंट कटारे उग जाती है। अगर कोई आपको कुछ कह भी रहा है तो चाप से सहन लो, यही मसीह जिंदगी है, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन यदि तुम अच्छा करोगे किसी के साथ, तो उसके सर पर, रोमियो 12 अध्याय में लिखा है कि उसके 20 पद के अंदर कि उसके सर पर आपके अंगारों का क्या करते हो, ढेर लगा। यदि हम अच्छा करेंगे, नम्रता में वो रहेंगे, गुस्से में आएंगे, तो खुदा कोई न्याय नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, आपकी बात का जवाब ही नहीं देगा। आप न्याय कर रहे हो ना, खुदा तो नहीं कर रहा, और आपका कोई हक भी नहीं है न्याय करने का। मेरा न्याय करना काम खुदा का। यदि वो ऊंट कटारे उगाए तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और वो इंसान निकम्मा है और श्रापित हो। वो जो पेड़ में डाली जुड़ी भी थी, क्या थी वो? निकम्मी थी, उसको फलने लगे, और श्रापित थी। और वो जिंदगी आपकी भी हो सकती है कभी, अगर हम श्रापित तो हो जाए, निकम्मे ना हो जाए, क्योंकि निकम्मे में कोई काम का है, निकम्मे में किसी काम का नहीं है, उसको फल ही नहीं लगेंगे। आज कितनी जिंदगी फल नहीं। कितने लोग होते हैं जो बुढ़ापे की तरफ जाते हैं ना, मैं खुदा की सेवा करूंगा, मैं खुदा की सेवा करूंगी, पूरी जिंदगी क्या करा तुमने? एक एग्जाम्पल देना मांग रहा हूं, जो आम होता है ना, आम को जब खा लीजिए, इसी गुठली को, गुठली में चारों तरफ क्या जाता है, हल्का सा, बहुत हल्का सा गूदा रह जाता है। ऐसे ही कितने लोग जिंदगी है, बुढ़ापे में जाके कहते हैं कि हम खुदा की सेवा करें, गुठली में कुछ है तो है ही, उस गुठली में कुछ नहीं है, वो खत्म हो गई, तुम्हारी जवानी का हिस्सा खत्म हो गया,
तुमने खुदा की खिदमत नहीं करी, बुढ़ापे में जाकर कह रहा हो मैं खुदा की खिदमत करूंगा करूंगी, गुठली सूख चुकी है, थोड़ा थोड़ा लगा हुआ बस, उसी में फूल रहे कुछ खुदा के लिए करेंगे। और ऐसे लोग कभी खुदा की खिदमत नहीं करते। मैंने अपनी जीवन जवानी से 17 साल की उम्र से प्रभु के साथ बिताया और खुदा के साथ हूं, और अभी तो तक सूखा नहीं है, अभी मेरी गुठली सूखी नहीं है। हालेलुया, अभी उसके अंदर गूदा पाया जाता है। हाँ, ये बात सच है, उसके अंदर मिठास है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें मिठास भी खत्म हो जाती है उस गुठली के अंदर जब उसमें गूदा खत्म हो जाता है, और उनकी जिंदगी के अंदर मिठास खत्म हो जाती है। जब शादी करते हैं तब शादी के टाइम में तो बड़ा खुश रहते हैं, तो जब जैसे बूढ़े बूढ़े होते हैं उनकी मिठास खत्म हो जाती है, फिर ताने मारने शुरू हो जाते, मिठास खत्म। खुदा की सेवा करें कैसे? ऊंट कटारे भांति निकम्मी और श्रापित हैं, और आगे क्या है? और उसका अंत जलाया जाना है। और उसका अंत क्या है? जलाया जाना है। जैसे अभी हमने इस किताब के अंदर पढ़ा, यहूदियों की पुस्तक के अंदर, द सेम हैपनिंग पौलुस कह रहा है कि अंत जलाया जाना है। खुदा आपसे आज बातचीत कर रहा है, खुदा आपको जीवन देना चाहता है। उसने मौत और फतह पाई, और मरों को जलाने के लिए यीशु मसीह आया, जो पाप में मर गए थे उसने रक्त बहाया ताकि हम दोबारा जीवित हो जाए। हालेलुया। यही एक मिरेकल, सबसे बड़ा मिरेकल है कि वो सूखी डालियों के अंदर भी जीवन डाल सकता है। हालेलुया। वो सूखी अंदर डालियों में जीवन डाल सकता है, क्योंकि वो मरे हुओं को ही जीवन देना है। जो मर गए थे, पाप में मर गए थे, खुदा से अलग हो गए थे, आदम अलग हो गए थे, उसको खुदा ने क्रूस पे जाके दोबारा से जीवन देने के लिए उस दुनिया में आया। कितना बड़ा मिरेकल है। सबसे ज्यादा बड़ा मिरेकल यही है मेरे दोस्तों कि इंसान पाप में से जीवित हो जाए। चंगाई बहुत बड़ा मिरेकल नहीं है, और सबसे बड़ा मिरेकल ये है कि वो जीवित हो जाए आत्मा में। जो मर गया था, प्रभु आज आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर आपकी जिंदगी को देख रहा है। क्या परमेश्वर आशीषित हो। परमेश्वर की बड़ी महिमा आपके जीवन से होने पाए। मेरे जीजो, जो डाली मुझ में नहीं है वो उसको काट डालता है, बट जो फलती है उसको छांटता है, उसको छांट देता है। मेरे जीजो, अच्छा खूबसूरत बनाता है ताकि वो और फले, उसके अंदर फल आने। खुदावंद ये चाहता है कि हमारे जिंदगी में फल है, आत्मा के वरदान है। कितने लोग जो बुढ़े हो जाते हैं उनको वरदान ही नहीं आता, वरदान मिलते ही नहीं है। बुढ़े हो जाते हैं, वरदान नहीं मिलते, चिल्लाते रहते हैं, वरदान नहीं उनके पास। क्यों नहीं? क्योंकि उनकी जिंदगी के अंदर नम्रता नहीं है, लचीलापन नहीं है, वो खुदा से जुड़े हुए नहीं है, खुदा के साथ एक रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप आप किसी और से है, किसी और से आपने संबंध जोड़ा है, यीशु मसीह से नहीं जोड़ा, और वो पाप को दिखाता है और वो आपको खुदा से दूर कर रहा है। आज परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। मेरा मैसेज हमेशा प्रोफेटिक होते हैं। पवित्र आत्मा जब मुझे मैसेज देता है तो प्रोफेटिक मैसेज होते हैं। वो जिंदगी से बातचीत कर लेता है। हजारों लोग होंगे, हजारों लोगों से प्रभु एक अलग अलग तरीके से बातचीत कर लेगा। उनकी जिंदगी में जरूर वो कमियां पाई जाएंगी जो प्रभु में बता रहा है, मुझे प्रभु प्रकट कर रहा है। क्योंकि मैं पवित्र आत्मा में रात मैं सोच रहा था क्या वचन दूं। मैं पूरे हफ्ते ही सोचता हूँ क्या वचन दूं प्रभु, मेरे को वचन नहीं है। मैं बगैर वचन क्यों, मुझे वचन दीजिए देने के लिए लोग, और पवित्र आत्मा मुझे वचन देता है। आज भी प्रभु मुझे वचन देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे, और खुदा आपको अनुग्रह में बढ़ाता हुआ ले चले। हालेलुया। यदि किसी के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, हिमांशु के लिए भी दुआ करेंगे। और हिमांशु की एक रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि उसको नौकरी नहीं है। सिस्टर गीता है उनके बेटे की, हिमांशु के लिए हम दुआ करेंगे। और हमने एक लड़का मोनू है जिसको फिट्स हैं और बिहार से है, उसके लिए दुआ करेंगे। एक बच्चा और बेबी पैदा हुआ जो अभी रिक्वेस्ट मेरे पास आई हुई है, उसको फिट्स पड़े हैं। बेबी होने के बाद उसको फिट्स पड़े हैं, और मेरे पास रिक्वेस्ट आई यहाँ से, ये अलग जगह से आई है, और कई जगह से मेरे पास रिक्वेस्ट आती हैं, और हर वक्त कोई ना कोई मुझसे कांटेक्ट रहता है दुआ के लिए। और परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, God can do, बट परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन यीशु को दें, उसके साथ जुड़िए, और परमेश्वर फलवंत करेगा, आपकी सब जरूरतों को पूरा करेगा, आपको नौकरी मिलेगी। हालेलुया। मैंने किसी को बताया कि मेरी बेटी की नौकरी चली गई थी लॉकडाउन में,
बड़ा मुश्किल है तो नौकरी पाना, और किस तरह से खुदा ने मिरेकल किया। ओ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, खुदा ने मेरे परिवार में आशीष दी। यदि कोई है तो मुझे अपनी ब्रेड रिक्वेस्ट भेजिए, क्योंकि टाइम लगता है आपको रिक्वेस्ट देने का, पहुंचने का मेरा मैसेज और उसके बाद आने का। और इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि यदि आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास आने के लिए तो मैं आपके लिए दुआ जरूर करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा, आदमी परमेश्वर आपकी मदद करे। यस, सेठी अंदर की रिक्वेस्ट है कि उनका जो बेटा है दीपक एक अच्छी नौकरी करें, अच्छा। वो कंपटीशन में। नौकरी के लिए हम दुआ करेंगे भाई सेठी के बेटे के लिए। यस, सोनू का मैसेज आया है कि हमारी गवाही ये है कि हमारी दुकान बच गई तोड़ने से, यीशु मसीह के नाम से। ये गवाही है एक हमारी चर्च की। एक परिवार आया था मेरे पास, मैंने बताया कि उनके पास एक स्टॉल है चाय की, और वो तो बेचारे के पास अपनी स्टॉल तो नहीं, वो तो सड़क पे लगा रखी थी उन्होंने, और विश्वासी हैं लोग, और बुलडोजर वहाँ जेसीबी आगे तोड़ने के लिए, उसको खाने के लिए। और उनके छोटे बेटे का फोन आया, अंकल वो जेसीबी आ गई है तोड़ने के लिए, वो हमारी दुकान को तोड़ देगी, और वही उनका एक जरिया है चाय का, ताकि वो उनसे अपना घर चल सके। और हमने दुआ करी, और जब मैंने दुआ करी और उसके बाद जब मैंने शाम को पूछा, कह रहे पता नहीं परमेश्वर उसके मनों को फेर दिया और वो वापस चले गए बगैर तोड़े। परमेश्वर कितना महान है, अपने लोगों की वो क्या करता है, मदद करता है। मैंने परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखा। यस, और किसी पास है कोई है रिक्वेस्ट तो दे सकते हैं मेरे को, है कोई? नहीं है। भाई सिटी के लिए और हिमांशु की जॉब के लिए हम दुआ करेंगे इस वक्त में, ये खुदावंद इन सब को छुए और आशीष दे। आइए हम नारायण की भाभी के सोनिया के लिए भी दुआ करेंगे, बेली के लिए, उसको भी चंगाई दे दे, चूंकि वो भी 1.5 महीने से बीमार है। धन्यवाद करते पिता, तूने हमारी विनतियों को सुना, हमें उत्तर दिया, हमारे साथ बड़े बड़े मिरेकल किए, और तूने आज वचन से बातचीत करी, और तेरा वचन एक लोगों के दिलों में घर कर गया। मैं धन्यवाद करता हूँ, सारी महिमा मैं आपको देता हूँ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर है। प्रार्थना करता है इस वक्त में ICT के बेटे के लिए, इसको अच्छी नौकरी मिलने के लिए, जॉब मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। हिमांशु के लिए दुआ करते हैं, इसको अच्छी नौकरी मिलने के लिए, और जिनके पास नौकरियां नहीं है मैं उन सबके लिए दुआ कर रहा हूँ, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनको सबको नौकरी दे परमेश्वर, ताकि उनके घर सुचारू रूप से चलने पाए, उनकी जरूरतें पूरी की जाए। यदि कोई घर में बीमार है तो बीमारी को चंगाई दे। सोनिया के लिए दुआ करते हैं, खुदा उसको चंगाई दे, उसके गले में तकलीफ है। जो नारायण की भाभी है, मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर, हाँ सहायता और मदद कर। धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है और आशीष दे दी है, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। अनाउंसमेंट ये है, फिर से अनाउंसमेंट की जा रहा है, जो संडे की आराधना है वो सुबह 10:30 बजे नहीं होगी। रीजन उसका ये है कि मेरे बेटे की जो शिफ्ट है वो सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, अब वो थर्सडे फ्राइडे हो गई है, तो अब संडे को ड्यूटी लग गई है, बट वो 6 से 3 है, इसलिए संडे शाम को 5 बजे आराधना शुरू होगी। सो आप यदि किसी को नहीं मालूम उसको बता दीजिए, संडे की आराधना शाम को 5 बजे शुरू होगी। परमेश्वर आपको आशीष दे, और आप बड़ी तैयारी के साथ अगले संडे शाम को 5 बजे हम आपसे मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम दुआ करेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगति अब से लेके यीशु मसीह की दूसरी आमद तक और सारे विश्वासियों के साथ होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की।